ज़िंदगी है क्या? उसमें करना क्या है और क्यों करना है? और उसमें खुशी का एलिमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट करना? पहला सवाल जिसको पूरी दुनिया मिस्ट्री के तौर पे लेती है और हज़ारों सालों पे इस पे फिलॉसफर से लेके सोचने वाले भी, ना सोचने वाले भी इसको जी भी रहे हैं, इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। इसको वो मिस्ट्री समझते हैं और इसको खोलने की कोशिश करते रहते हैं गाहे-गाहे अपने-अपने तरीके से। तो जो मुझे ज़िंदगी के बारे में समझ आया मैं आपको वो बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी वो है, जो आप उसको बनाना चाहते हैं। रब ने आपको एक मौका दिया है। बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चे को पता नहीं क्यों वो किसको देखता है और कैसे जब वो साहिल समंदर पे पहली दफ़ा जाता है, वो समंदर को देख के वो अजीब-सी एक उसको फीलिंग आती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो पाँव रख के उसके ऊपर मट्टी, वो जो रेत है, उससे कुछ बनाने की कोशिश करता है। फिर जब उसको थोड़ी और समझ आती है, ज़रा वो बड़ा होता है, तो जब वो जाता है तो मट्टी के या वो जो रेत के घरोंदे बनाना शुरू कर देता है। और फिर एक लहर आती है, उसको उड़ा के ले जाती है। उसको क्या मिलता है ये करने से? एक्साइटमेंट, क्रिएटिविटी, कुछ करना। ये ज़िंदगी है कि आपको एक मौका दिया गया है। ज़िंदगी अगर आप समझें तो रब का एक तोहफ़ा और एक मौका है आपके लिए। बनाएँ इसको आप, क्या बनाना चाहते हैं? वही जहाँ है तेरा जो तू करे पैदा, ये संग-ओ खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। ये ईंट और पत्थर की जो इमारतें हैं, जो तुझे दिखाई और बताई जाती हैं, वो जहाँ नहीं है। तुम जो ज़िंदगी और जहाँ पैदा करना चाहते हो, और ये जहान सबसे पहले कहाँ बनता है? आपके ज़हन में। उसी की मैनिफेस्टेशन फिर आपकी ज़िंदगी में होती है, और जो भी चैलेंजेज़ आपको दुनिया में दरपेश आते हैं, उसको फिर आप फिगर आउट करते हैं और फिर अपनी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स है, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी मेरे लिए ये है, एक मौका है, एक तोहफ़ा है। करेंगे क्या आप इसके साथ? या आपको इसमें गिफ्ट भी मिले हुए हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं। आप करेंगे क्या आप इसके साथ? जो जैसा जितना जिसका ज़र्फ़ होगा, जितनी जिसकी क्रिएटिविटी होगी, जो जितना ऑब्जेक्टिव होगा, अपने आप से बाहर निकल कर सोच सकता होगा, जो जितना अवेयर होगा, जो जितना इमेजिनेटिव होगा, जो जितना अच्छा स्टोरी टेलर होगा, बेशक वो मुँह से ना वो स्टोरी बताए, जी कर दिखाए, ये उस बंदे के लिए मौका है। ये है सारी बात जो हमको समझनी है, और हम इसमें से नहीं, इसको नहीं समझ पाते, और उसको पता नहीं क्या-क्या इंटेलेक्चुअलाइज़ करके पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, और कुछ हम नहीं कर पाते। दूसरी बात आपने कहा, ये क्यों जीनी है? जीनी इसलिए है कि एक तोहफ़ा, एक मौका मिला हुआ है, आप इसको ज़ाया कर दें, जिसके लिए ये पूरी की पूरी कायनात को ग्रेविटेशनल पुल से लेके, रोटेशनल पुल से लेके, ये सारी जगह आपके लिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ इस तरह रख दी गई हैं कि आप उसके अंदर एक प्लैनेट के ऊपर सर्वाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें। इस पे बहुत मेहनत की गई है। आपके ऊपर, हमारे ऊपर बहुत मेहनत की गई है, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी मेहनत की गई है। इस पूरी यूनिवर्स के ऊपर, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स को, इस छोटी-सी चीज़ को ऑपरेशनल रखने के लिए, इस दुनिया को साँस लेने से लेके इस पे ये सब कुछ करने कराने के लिए, इसके इर्द-गिर्द पूरी यूनिवर्स क्रिएट की गई है। यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस क्रिएट की गई हैं। तो उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें डिसर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो उसके अंदर अब आप हैं, अब आप क्या करते हैं? लिमिटेड टाइम है आपके पास, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, आप क्या कमाल कर सकते हैं, आपको वो करके दिखाना है। ये चॉइस के बीच टू बी और नॉट टू बी, मेरे पास ये चॉइस नहीं है जहाँ से मैं देख रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी हियर। वन्स आई एम हियर, देयर इज़ नो चॉइस। मेरे पास नॉट टू बी की चॉइस ही नहीं है। अपने वक़्त पर वो नॉट टू बी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अभी नॉट टू बी होने की मैंने कोशिश की, तो मैं स्टैग्नेंट हो जाऊँगा। उस पानी की तरह जो रुक जाए तो किसी काम का नहीं रहता। इसको चलाते भी रहना है। जिस्म को अगर आप चलाएँगे नहीं, तो बर्बाद हो जाएगा। ये चलने के लिए है। सिस्टम ऑपरेट ही तब करेगा जब आप इसमें कोई एक्शन लेंगे। इर्द-गिर्द के जिस्म से लेकर दुनिया की ज़िंदगी सारी की सारी ऑपरेशन पे डिपेंड कर रही है। चलती का नाम गाड़ी इसीलिए कहा गया है। तो ये दूसरा एलिमेंट था जो आपने कहा था कि क्यों हमने करना है। तीसरी बात कि खुशी, किताब पूरी पढ़ लेने से उसमें खुशी सिर्फ़, आपको उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप खुद सोचें, जिस पे इतनी किताबें लिखी गई, वेस्ट का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है खुशी का। रब हर चीज़ बता रहा है, सब कुछ आपको, पूरी यूनिवर्सेस खोल के आपको बता रहा है। पहाड़, दरिया, समंदर, चरिंद, परिंद, आपको
यूनिवर्स आपको कौन कौन से सितारे, तारिक, सितारा और क्या पल्सर और पता नहीं क्या क्या आपको बता रहा है, रास्ते बता रहा है, बुर्ज जिसे कहते हैं, सब कुछ आपको बता रहा है। खुशी के बारे में वो बात नहीं कर रहा। आपने अजीब बात है, देखा नहीं कभी सोचे आप इस बारे में? क्यों? क्योंकि जिंदगी की तरह खुशी भी, जिंदगी तो उसने क्रिएट करके दे दी, अब इस जिंदगी का मैं क्या करता हूँ। अब इसी तरह उसने हमको दिमाग भी दे दिया, अपॉर्च्युनिटीज़ भी दे दी, गिफ्ट्स भी दे दिया, चैलेंजेस भी दे दिए। अब मैं खुशी कशीद कैसे करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कैसे करता हूँ, ये मेरा काम है। ये मेरे ज़र्फ़ पे डिपेंड करता है। ये मेरे सोच सकने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये मेरा गोल बना सकने की एबिलिटी या ना बना सकने के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव्स को हिट करने और ना हिट करने पे डिपेंड करता है। ये रोज़ सुबह किसी एक बड़े मकसद की खातिर छोटे-छोटे मकासद के लिए अपने काम पे निकलने को, ये सब कुछ चलने-चलाने को, अगर आपको पता भी है कि आगे लोगों को अक्सर लगता है कुछ नहीं, फिर भी इस होप की तोप को चलाते-चलाते आप अपनी ज़िंदगी साथ-साथ चला रहे हैं। खुशी इसके अंदर से ही आती है। अपना काम करने से खुशी आती है, ज़िंदगी के मकसद की तरफ बढ़ने से खुशी आती है, खुशी को डिफ़ाइन करने से खुशी आती है, किसी को कुछ दे सकने से खुशी आती है, माँगते रहने से नहीं खुशी आती, उससे आहिस्ता-आहिस्ता दुःख आपके अंदर आता है। दे सकना, इस काबिल बनना कि आप कुछ दे सकें, उसकी रेसिप्रोकेशन में जो आपको मिलता है, उससे खुशी आती है। ये मैं अपनी 40 साल की प्रैक्टिकल होश में रही हुई ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को सामने रख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और ऑफ़ कोर्स हज़ारों लोगों से मिलने के बाद, इस खुशी के फ़िलॉसफ़ी को समझने और उसके बाद बात करने के बाद, ग्रैटिट्यूड की फ़िलॉसफ़ी को समझने, क्रिएट करने और उसके बाद करने के बाद मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने हज़ारों लोगों से ज़िंदगी में मिल चुका हूँ और हज़ारों रास्ते उन्होंने अपनाए, किसी का कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। और अगर रिज़ल्ट आना है तो इसी लाइफ़ को समझने से, अपना कोई मकसद बना लेने से, उसके मकसद की तरफ बढ़ने से, अपने पे काम करने से, दूसरों को साथ चलने से, उनको समझाने से, उन पे काम करने से, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके, ब्रेन के अंदर एक बैलेंस की एक वेव क्रिएट कर लेने से और वो इससे वो फ्रीक्वेंसी आप वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेंगे जिससे वो फ्रीक्वेंसी आप कैच कर पाएँगे, जिसके साथ मिलने का ही तो सारा मामला है। इस तरह सोचेंगे तो अपनी इम्पोर्टेंस भी मिल जाएगी।